अस्सलाम वालेकुम। आज किडनी हेल्थ स्टूडियो में मैं एक स्पेशल बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है ओबेसिटी, मोटापा। सबसे मज़े की बात है, बहुत से लोग इसको बीमारी नहीं समझते, जबकि ये एक बीमारी है, बल्कि ये बहुत सी बीमारियों की वजह है। ओबेसिटी की वजह से आपको शुगर हो सकती है या फिर वो अनकंट्रोल रह सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर वो अनकंट्रोल रह सकता है। इससे किडनी की बीमारियां होती हैं, जिगर की होती हैं, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये ओबेसिटी किसी न किसी तरह से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसी सिलसिले में आज बहुत से डॉक्टर और स्पेशलिस्ट यहाँ पे कराची में इकट्ठे हुए एक सिंपोजियम है जिसमें वो ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके जो न्यूअर ड्रग्स आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखें, जो इसके न्यूअर ड्रग्स आए हैं उसमें जो इस वक्त मार्केट में है वो एक तो GLP-1 है ना, एगोनिस्ट है सीमाग्लूटाइड, और एक GLP-1 एगोनिस्ट प्लस GIP एगोनिस्ट यानी डुअल एगोनिस्ट है, वो है टिज़ापेटाइड। इसके बारे में आज इधर सिंपोजियम में बात हो रही थी, डिफरेंट कंसल्टेंट्स ने अपनी राय दी और जो न्यू रिसर्च है उसके मुतालिक इन ड्रग्स के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टिज़ापेटाइड है वो भी मोटापे के लिए यूज होती है और सीमाग्लूटाइड भी यूज होती है और दोनों के इफेक्ट्स हैं, लेकिन टिज़ापेटाइड थोड़ी ज्यादा अच्छी है मोटापे को कंट्रोल करने में। लेकिन सीमाग्लूटाइड भी अच्छी है, लेकिन टिज़ापेटाइड के कुछ इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं मोटापे को कंट्रोल करने में। लेकिन सीमाग्लूटाइड के कुछ और इफेक्ट्स हैं, कुछ और फायदे हैं जो कि टिज़ापेटाइड से ज्यादा हैं। जैसे किडनी को जो प्रोटेक्शन है, किडनी की क्रेटिनिन को रोकती है और यूरिन में प्रोटीन आने से रोकती है, वो सीमाग्लूटाइड ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू टिज़ापेटाइड। इसी तरह लिवर की बीमारी में भी, लिवर में एक बीमारी होती है मैश, जिसका पहला नाम नैश था, जिसमें लिवर में आपके फैट्स, कोलेस्ट्रोल इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी सीमाग्लूटाइड का टिज़ापेटाइड से ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। टिज़ापेटाइड का भी है लेकिन सीमाग्लूटाइड ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह दिल की बीमारियां और ब्रेन जो CVA, फालिज वगैरह, उसमें भी सीमाग्लूटाइड प्रोटेक्ट करती है ज्यादा इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू टिज़ापेटाइड। और कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, सीमाग्लूटाइड का ज्यादा इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू टिज़ापेटाइड। तो इस तरह सीमाग्लूटाइड तो एक लिहाज से एक वंडर ड्रग बनती जा रही है, क्योंकि ये हर फील्ड के डॉक्टरों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो रही है। इसको कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इवन साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, एक आए हुए थे, वो भी ये कह रहे थे कि इसको हमारे पेशेंट्स में भी, क्योंकि उनके जो एंटी साइकेट्रिक ड्रग होते हैं उनसे कई दफा पेशेंट्स की शुगर वगैरह बढ़ती है या उनसे उनका वेट बढ़ जाता है, तो उनको भी कई दफा यूज करना पड़ जाता है। जहां तक इनके एडवर्स इफेक्ट्स की बात है, अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे दिल का मसला हो जाता है, इससे ये हो जाता है, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो ये GLP-1 एगोनिस्ट या GIP, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी एक तो ये है कि थायराइड का, एक मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है, वो किसी को हो तो नहीं दे सकते। एक मैन टाइप 2 सिंड्रोम है जिसमें थायराइड के साथ कुछ ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं, वो फैमिली में हिस्ट्री होती है, अगर वो हो तो नहीं दे सकते। लबलबे का इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस किसी को तो नहीं दे सकते। इससे किसी को एलर्जी हो तो नहीं दे सकते, वरना इसके अलावा इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और इसके कोई खास एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं कि इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो भी बात किसी रिसर्च में साबित नहीं हुई। हाँ, अगर किसी को शुगर की वजह से उनकी आंखों के पर्दे इफेक्ट हैं और बहुत सीवियर किस्म के इफेक्ट हैं कि वो नियर टू ब्लाइंड है, तो उसमें बड़े एहतियात से इस ड्रग को यूज करना है, वरना इस ड्रग की वजह से ब्लाइंडनेस नहीं होती। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये ड्रग्स हैं, इनके फायदे ज्यादा हैं और आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मोटापे से बचें, क्योंकि मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ है और ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।